रानी चंद्रावती की कहानी। बिहार बंगाल के क्षेत्र में गंगा के किनारे बसा एक गांव प्रकृति की गोद में छिपा हुआ। गांव का नाम था पीरपैंती, जहां जीवन गंगा की लहरों के साथ बहता था। हरे भरे खेत, घने आम और पीपल के पेड़ों से घिरा यह गांव दिन में पक्षियों के मधुर गीत और रात में झिंगुरों की सरगम से गूंजता था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ियां, बैलों और फसलों से भरे खेत खलिहान और हर दिशा में गंगा का शीतल स्पर्श इस गांव को एक अद्भुत शांति प्रदान करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक खंडहर हो चुका मंदिर था, जो घने पेड़ों और बेलों के बीच लगभग खो चुका था। यह मंदिर गंगा की एक धारा के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जहां से नदी का विस्तृत दृश्य दिखाई देता था। पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए देवताओं और पौराणिक कथाओं के चित्र धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उनके रहस्यमय सौंदर्य को महसूस किया जा सकता था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर टूटी हुई मूर्तियां और विशाल पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए थे, जो किसी समय यहाँ की भव्यता की गवाही देते थे। मंदिर के गर्भगृह में एक अंधेरा और ठंडा वातावरण था, जहाँ से एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसा शिवलिंग था जो अब अदृश्य हो चुका था। गांव के बुजुर्गों की कहानियां कहती थीं कि इस मंदिर में एक समय दिव्य शक्तियां निवास करती थीं और यहाँ की मन्नतें तुरंत पूरी होती थीं। लेकिन किसी अनजाने श्राप या आपदा के कारण यह मंदिर वीरान हो गया। अब यहाँ पक्षियों के घोंसले और पेड़ों की जड़ें इसकी दरारों में पनाह लिए हुए थे। मंदिर के पास बहती गंगा की धीमी लहरों में कभी कभी चांदनी रात में मंदिर की टूटी हुई मीनार का प्रतिबिंब चमकता, मानो अपनी खोई हुई कहानी बयां कर रहा हो। ग्रामीणों का मानना था कि रात के समय यहाँ से आवाजें आती थीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसा रहा हो। कहा जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इसे पाल साम्राज्य के एक पराक्रमी सेनापति ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस मंदिर में एक दुर्लभ शिवलिंग स्थापित था, जिसे नागेश्वर शिवलिंग कहा जाता था। किंवदंती थी कि यह शिवलिंग स्वयं महादेव का स्वरूप था और इसकी पूजा करने से मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती थीं। इस मंदिर की देखभाल एक युवा पुजारिन चंद्रावती किया करती थी। वह अपूर्व सुंदर और अत्यंत विद्वान थी। गांव के लोग कहते थे कि चंद्रावती साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी थी जो इस मंदिर की रक्षा के लिए जन्मी थी। चंद्रावती मंदिर की पूजा अर्चना के दौरान मंत्रों से इस स्थान को दिव्यता से भर देती थी। लेकिन उसकी सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति पर गांव के एक धनी जमींदार की नजर पड़ गई। उसने चंद्रावती को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। क्रोधित जमींदार ने मंदिर को लूटने और शिवलिंग को अपने महल में स्थापित करने का प्रयास किया। यह कहते हैं कि जब जमींदार ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, तो पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। शिवलिंग से एक प्रचंड ऊर्जा निकली, जिसने जमींदार को पत्थर में बदल दिया। लेकिन इस दौरान चंद्रावती भी एक श्राप से बंध गई। ग्रामीण कहते थे कि चंद्रावती अभी भी मंदिर में ही रहती है। चांदनी रातों में मंदिर से संगीत की धुनें और मध्यम रोशनी निकलती थी। लोग कहते थे कि जो भी साहस कर रात में मंदिर के गर्भगृह तक गया, वह फिर कभी वापस नहीं आया। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने एक बार बताया कि उसने चांदनी रात में मंदिर के पास एक आकृति देखी थी। वह ब्याहता के जोड़े में लिपटी एक स्त्री थी, जिसके लंबे बाल उसकी पहचान छुपा रहे थे। उसकी आंखें गंगा की लहरों की तरह गहरी थीं और उसकी आवाज मंत्रोच्चार की तरह मधुर थी। लेकिन वह महिला डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। यह जगह एक अनसुलझी पहेली की तरह थी, रहस्य, इतिहास और आध्यात्म का संगम जो हर गुजरते समय के साथ और अधिक गहराता जाता था। मंदिर के आसपास के लोग मानते थे कि चंद्रा